हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। तो आज एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आई है बीपीएससी की तरफ से। और आपका जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम होने वाला था वो अब एक्सटेंड हो चुका है, यानी कि कैंसिल हो गया है। अब नेक्स्ट जो है कब होगा ये भी बात करेंगे कि आपका जो 10 और 11 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला था टीआरई 3 का, वो एग्ज़ाम अब नहीं होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है ये। और किस वजह से ये पेपर जो है कैंसिल हुआ है, किस वजह से एक्सटेंड हुआ है और क्या ये एग्ज़ाम कब होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जो डाउट हैं लोगों के दिमाग में, वो सारे के सारे यहाँ क्लियर होने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जैसे कि आने वाली मेरी कोई भी अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या अपडेट आई है। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा तिथि में हुआ है बदलाव। 10 और 11 जून को जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली थी अब नहीं होगी। जी हाँ, आपकी एग्ज़ाम अब नहीं होगी, ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। साथ ही हम बात करेंगे कि अधिक उम्र वालों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है और है टीआरई 4 के विषय में एक महत्वपूर्ण अपडेट। तो सारे महत्वपूर्ण अपडेट हम 1 बाय 1 देखेंगे डिटेल में, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक ये अपडेट निकल कर आया है। और कहीं ना कहीं आप ये मत कहिएगा बिल्कुल भी, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं फेक न्यूज़ है। कोई भी फेक न्यूज़ नहीं होती है। हो सकता है कि बाय वजह आपके वो जो अपडेट है वो आपके काम की नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अपडेट निकल कर आया है जिसकी वजह से सोशल मीडिया में एकदम घमासान मच गया है। और इसी अपडेट की वजह से ये आपका एग्ज़ाम जो है अब एक्सटेंड हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। टीआरई 3 पुनर्परीक्षा की संभावित तिथि में बदलाव, 10 से 12 जून को होनी चाहिए थी टीआरई 3 की परीक्षा, बट अब नहीं होगी। ये पूरा डिटेल देखेंगे हम। आपकी ये एग्ज़ाम अब नहीं होगी, क्यों नहीं होगी ये भी पूरा ब्यौरा दिया हुआ है इसमें। यहाँ पर देखेंगे बीपीएससी अब 20 जून से परीक्षा लेने पर ले सकता है फैसला। जी हाँ, अब ऐसा माना जा रहा है कि आपकी जो एग्ज़ाम है टीआरई 3 की वो 11 जून को ना हो करके, 10 और 11 जून को नहीं हो करके अब 20 जून के बाद होगी। जी हाँ, ऐसा जो है बीपीएससी के जो सूत्र हैं, बीपीएससी के पदाधिकारी हैं, उनसे अनुमान लगाकर ये जानकारी मिली है, ठीक है। और आगे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 4 जून के बाद फाइनल रूप से परीक्षा केंद्रों की तैयारी होगी, सूची जारी, ठीक है। अब बाद में देखेंगे कि 4 जून से जो परीक्षा केंद्र हैं वो सेटलमेंट किया जाएगा। बट अभी एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया है तो ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 11 जून को अगर आपकी एग्ज़ाम होती तो ये ठीक भी था। बट ऐसा देखा जा रहा है कि 11 जो है 4 जून के बाद, आपको मालूम है 4 जून को आपका लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। और उसी के बाद अब जो भी तैयारी है वो एग्ज़ाम की होंगी, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे हेड टीचर, एक और है महत्वपूर्ण अपडेट। जो लोग हेड टीचर की जिन्होंने फॉर्म डाला होगा और जिसमें 40,000 लगभग वैकेंसी थी, और उनको भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है उनके लिए भी, ठीक है। लिखा है हेड टीचर हेड मास्टर यूपीएससी की परीक्षा की वजह से जो है परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है, ठीक है। अब देखेंगे 16 जून को देश भर में आयोजित यूपीएससी पीटी की परीक्षा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि जो परीक्षा एक्सटेंड हुई है कहीं ना कहीं जो पूरे देश में है यूपीएससी पीटी की परीक्षा है, इसी वजह से जो है व्यवस्थित चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए ये एग्ज़ाम को एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि हेड टीचर की जो परीक्षा है वो आपकी 13 जून को ही होगी। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण खबर है कि आपको मालूम है 18 मई से लेकर के 20 जून तक आपकी जो है एसटेट एग्ज़ाम है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या एसटेट की एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होगी, क्या उसकी जो है परीक्षा तिथि भी एक्सटेंड की जाएगी। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें अभी कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चैनल से बस जुड़े रहिएगा।
इसके बाद हम देखेंगे कि हेड टीचर की जो आपकी एग्ज़ाम है वो 13 जून को ही होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। और हेड मास्टर की जो परीक्षा है आपको 14 जून को मिलने वाली है, जो कैलेंडर के हिसाब से है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया था, परीक्षा कैलेंडर, और उसमें जो परीक्षा डेट दी हुई थी उसी के मुताबिक लगभग एग्ज़ाम कराया जा रहा था, बट अब एग्ज़ाम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। और आपने देखा होगा कि हेड टीचर की और हेड मास्टर की जो परीक्षा थी वो 13 और 14 जून को थी, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो वैसी के वैसे ही रहेंगे कैलेंडर के हिसाब से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैलेंडर के हिसाब से ही आपका एग्ज़ाम होगा हेड टीचर और हेड मास्टर का, ठीक है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पर देखेंगे टीआरई 3 में कुल 4.25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। जी हाँ, कम से कम 5 या 6 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है, तो थोड़ा सा बड़ी मात्रा में एग्ज़ाम है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा व्यवस्था करने के लिए बीपीएससी को सोचना पड़ता है और इसीलिए एग्ज़ाम को एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। प्राइमरी से लेकर के +2 तक की परीक्षा में 5 दिनों का लग सकता है समय, ठीक है। अब ऐसा माना जा रहा है कि जो आपकी टीआरई 3 की एग्ज़ाम है 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10, 11 और 12, इन सभी परीक्षाओं को कराने के लिए लगभग बीपीएससी 5 दिन का समय लेगा। अभी आपने देखा होगा 10 और 11 जून को आपका 2 दिन में एग्ज़ाम होने वाला था, बट नहीं हो पाया है। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि आपकी जो एग्ज़ाम है 5 दिन के अंतराल में होगी, कि 1 बाय 1 एक ग्रुप का, एक वर्ग का जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। 15 जुलाई तक हो सकता है टीआरई 3 का रिजल्ट जारी। जी हाँ, और ये भी कहा जा रहा है कि 15 जुलाई तक हो सकता है आपका रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बट अभी कहा नहीं जा सकता है कि ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ तो रिज़ल्ट का कोई मायने नहीं रखता है। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अभी रिज़ल्ट का कोई भी अता पता नहीं है, 15 तक निकलेगा। अगर एग्ज़ाम आपका 20 जून के बाद हो जाता है तो हो भी सकता है कि बीपीएससी अपना रिज़ल्ट 15 जुलाई या 20 जुलाई के अंतराल में दे दे, बट अभी एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं रहता है। मैंने बहुत बार कहा है कि जो लोग एग्ज़ाम या बीपीएससी से किसी भी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं उनको सोशल मीडिया से कनेक्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है बीपीएससी एक दिन पहले ही कुछ भी बदल सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन पहले कुछ भी बदल सकता है, कि अगर आपने सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो हेडमास्टर हेड टीचर की तैयारी कर रहे हों, बट सोशल मीडिया से ज़रूर कनेक्ट रहिए, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी की तरफ से कुछ भी सडनली चेंज हो जाता है, तो इसीलिए आपका कोई नुकसान नहीं हो और आप उस चीज़ को समय से पहले समझ पाएँ। तो इसीलिए आपका जो है सोशल मीडिया का सहारा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि टीआरई 4 के कैलेंडर में आयोग नहीं चाहता है कोई बदलाव। जी हाँ, अब बात आ रही है कि अगर टीआरई 3 का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया है, तो क्या टीआरई 4 का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा? उसकी एग्ज़ामिनेशन डेट जो है क्या उसमें भी बदलाव होगा? आपको मालूम है 24 अगस्त से आपका जो है टीआरई 4 की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। तो मानना ये है कि अगर सही सलामत नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है 20 जून के बाद कहने की बात कर रहा है बीपीएससी टीआरई 3 की एग्ज़ाम को, तो अगर वो बाई चांस हो जाती है उसी टाइम पर, ठीक है, जैसे 20 के बाद कहा है तो 20 या 25 में हो जाती है, तो हो सकता है कि टीआरई 4 के जो प्रक्रिया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसका समय से पहले कोई उसके समय में कोई व्यवधान नहीं आ रहा है। तो इसीलिए टीआरई 4 की जो परीक्षा है लगभग मानना ये है कि वो उसी टाइम पे होगी, उसके टाइमिंग में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका थोड़ा सा टाइम अभी ज़्यादा है। बट अभी ये बात ज़रूर कहेंगे कि एस्टेट वाले जो लोग एस्टेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम है 18 मई से लेकर के 20 जून के बीच में, तो हो सकता है 20 जून जो है 20 जून के जो अंतराल में एग्ज़ाम आपका 1 महीने चलने वाला है, तो उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, बट अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें कोई ना कोई बदलाव ज़रूर किया जाएगा बीपीएससी की तरफ से। तो ये थी आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी वाली खबर, जो बीपीएससी के थ्रू कल ही रात को पता चला है, ठीक है। तो जो लोग टीआरई 3 की एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें और हो सकता है कि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और अच्छे से ढंग से कर पाएँ, ठीक है।
इसके बाद हम बात करेंगे कि उम्र सीमा, बहुत ज़्यादा लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि उम्र सीमा में जो है क्या बदलाव किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ये मामला कोर्ट में चला गया है और कोर्ट के डिसीज़न में क्या आता है, अभी कोर्ट की डेट नहीं आई है, बट जैसे ही कोर्ट का कोई भी फैसला आता है तो ऐसा माना जा रहा है कि TRE 3 में तो जो है एज में रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका पहले से ही बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इसको क्लियर नहीं हो पाए हैं। बट TRE 4 में ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एज में रिलैक्सेशन आपको अवश्य मिलेगा, ऐसा सूत्रों से पता चला है। आपको पता है जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है, ये अपडेट जो जी न्यूज़ के संवाददाता हैं जिनका नाम है रजनीश कुमार जी, उन्हीं के द्वारा ये महत्वपूर्ण अपडेट मिली है। उनकी हमेशा जो भी अपडेट होती है हमेशा ऑथेंटिक होती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होता है। जैसा उनके द्वारा जो अपडेट मिलता है वो कहीं ना कहीं थोड़े दिनों में BPSC के द्वारा उसका नोटिस जारी हो ही जाता है। तो इस पर बिल्कुल भरोसा करके रखिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है, कोई बनाया हुआ न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। और आपकी एग्ज़ाम जो है TRE 3 की एक्सटेंड हो चुकी है, जो 20 जून के बाद ही अब कोई डेट आएगी। तब तक आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके रखिएगा। जी हाँ, तो आज का इतना ही।